इतनी भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं और फिर भी हमें वापस से अगर मृत्यु लोक में आना पड़े तो फिर ये क्या करना चाहिए? एक्चुअली में हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं धर्मेंद्र कुमार और प्रवीण कुवात्रा जी हैं। तो काफी चीजों को लेके हमारी चर्चाएं रही। जैसे कुवात्रा जी अपना देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, जो भी उनके कृष्ण जी या जो भी है, और हम कबीर साहिब की भक्ति करते हैं। तो काफी चीजों को लेके हमारी बात हुई, तो चलती रहती है बात, डिस्कशन होता है। तो कुछ ज्ञान को लेके जो इन्होंने अब तक समझा, ज्ञान को उसके बारे में जाना, वो इन्होंने बताया, कुछ हमने बताया जितना हमने ज्ञान को समझा। तो यही रहा कि क्यों ना हम बैठ के इस चीज का एक निष्कर्ष निकालें। हमारे शास्त्रों में जो चीजें लिखी हुई है और जो हमने अपने बड़ों से सीखी है, आसपास देखी है, क्यों ना हम एक ऐसा निष्कर्ष निकाले कि हमें पता चले कि एक्चुअल में परमात्मा कौन है। और इतने सारे नाम है भगवान के, तो ये भगवान के इतने नाम क्यों है जब भगवान एक है? तो बिल्कुल। तो इसका हमें हल निकालना चाहिए बेसिकली। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हम जितनी भी बातें करेंगे या कर रहे हैं, आप सभी लोगों को उसमें सहयोग देना है। क्योंकि कोई भी बात की जाती है, हो सकता है किसी को गलत लगे, लेकिन हम जितनी भी बात करेंगे प्रैक्टिकली, ऑथेंटिक और बेसिकली जो हमारी ये पवित्र शास्त्र है भागवत गीता, इसको हम एक आधार मान के बात करेंगे जितनी भी करेंगे। और जितना हमने अब तक सीरियल्स में देखा है, रामायण महाभारत, विद्वानों से सुना है, उन चीजों को कुछ प्रमाण लेके बात करेंगे। तो मैं प्रवीण जी से आग्रह करूंगा कि ये मेरे से कोई ऐसा सवाल करे जिस चीज को लेके इनको शंका हो या कुछ पूछना चाहे। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और जो भी हम यहाँ पे वार्ता करेंगे, किसी को इसमें कोई किसी धर्म को नुकसान नहीं है और किसी की हम कोई निंदा नहीं कर रहे, सिर्फ एक बातचीत कर रहे हैं जिससे पता चले हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअली में हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, देवी देवताओं का नाम से पूजा करनी चाहिए, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। तो इसमें किसी के भी मतलब चीज को हम हानि नहीं पहुंचा रहे, सिर्फ एक डिस्कस कर रहे हैं। यस, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया प्रवीण जी ने। कई बार क्या होता है, हम एक वीडियो का या कोई छोटा सा पार्ट सुन के हम किसी को गलत बोलना शुरू करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखो अगर आप वास्तव में भगवान को चाहने वाले हैं तो चीज को पूरा सुनो। और जो हम बता रहे हैं, मान लो भागवत गीता में अगर कोई चीज बता रहे हैं तो आप उसमें जाके देखो एक बार बोलने से पहले। क्योंकि आप अगर कोई चीज बोलोगे, कोई कमेंट करोगे, तो हम पे तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है कि जो इस तरह का कोई गलत कमेंट कर रहा है तो उसको उस बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो उसको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। अच्छा ये कि अगर आपके अंदर कोई कमेंट करने का मन में आया भी है तो एक बार अपने शास्त्र को देख लो, निष्कर्ष कर लो, और आपको कोई सवाल है तो वो आप सवाल अपना डाल सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दे देंगे। तो आप जी कोई अगर सवाल करना चाहें। हाँ, सबसे पहले सवाल तो ये है कि हमें घर में पूजा किसकी करनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखो हम भी कबीर पंथ में जुड़ने से पहले बहुत सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे। और हमारे घर में जो चली आ रही थी परंपरा, सभी त्योहार हमें मनाने हैं। दिवाली पे भी पूजा होती थी, होली पे भी पूजा होती है। और जो प्रथा चलती आ रही शुरू से, हम लोग तो अपनी देवी देवताओं की घर में मंदिर बना के उनकी पूजा भी करते आ रहे हैं। तो क्या था, बेसिकली हम भी वही करते आ रहे थे जो मोस्टली हमारे हिंदू धर्म में चलती आ रही हैं। तो क्या था कि जब हमने देखा कि हमारी फैमिली में स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ समस्याएं हैं ऐसी कि कभी कोई समस्या आ गई, फिर थोड़ा सा सुख आ गया, फिर समस्या आ गई। तो क्या कि वो बहुत ज्यादा अप डाउन चल रहे थे। तो हमने, जो मेरे मन में विचार आया बेसिकली, कि हम इतनी पूजा पाठ भी कर रहे हैं, भंडारे भी करते हैं, तो दान पुण्य भी करते हैं, तो दो चीजें मेरे मन में आई बेसिकली, कि या तो जिस भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं वो या तो हम अच्छे नियम मर्यादा से नहीं कर पाए। फिर दूसरा रीजन है कि जिस भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं वो उतना सक्षम ही नहीं है कि वो हमारे पाप कर्मों को काट सके। ये शुभ चीजें मेरे मन में आती थी बेसिकली। तो मैंने काफी चर्चाएं करी, अपने परिवार में भी करी, जो भी कोई मिलता था उनसे हमने चर्चा करी, तो कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। तो मैंने एक सुख सागर नाम का ग्रंथ पढ़ा। आप लोग भी पढ़ सकते हो, अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन, सब चीजें हैं। तो उस सुख सागर में बहुत सारी डिटेल्स हैं। और सुख सागर वो ग्रंथ है जिसका हमारे जो माननीय और
पंडित जी जो हैं, जो 7 दिन का एक भागवत सप्ताह का जो पाठ करते हैं, उसे सुख सागर में से कराया जाता है। पर भगवत जो गीता है उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, क्या वो सब सच है? हाँ, मैं उसी पे ही थोड़ा सा आऊंगा डिटेल से, क्योंकि सभी को ना पता चलना चाहिए कि सामने वाला जो कुछ बता रहा है तो वो कैसे उसको इतना ज्ञान हुआ या कैसे पता चला उस चीज का। तो मैंने उसमें काफी सारी चीजें पढ़ी। गोकर्ण की कथा भी सुनी, जिसके मतलब कान थे ऐसे गाय के बच्चे जैसे, वो बहुत लंबी कथा है लगी। तो उसमें एक चीज ने जिसने मुझे प्रभावित किया, उसमें ये था वर्णन कि हम जब किसी भी देवी देवता की भक्ति करते हैं तो उससे जो हमें पुण्य मिलता है, वो पुण्य हम जाते हैं स्वर्ग में। तो जब हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं स्वर्ग में, उसके बाद हमें वापस से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो जैसे ही मैंने ये पढ़ा तो मेरे तो ये रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा हम तो इतनी भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं और फिर भी हमें वापस से अगर मृत्यु लोक में आना पड़े तो फिर ये क्या बात हुई, ये तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। मान लो हमें अगर कोई कह दे जी आपको 10 साल होटल में गुजारने हैं, आपको कुछ नहीं करना, और 11वें साल आपको उठा के फेंक दिया जाएगा, तो ये क्या हुआ, कोई बात नहीं। तो इस चीज से जब मैं प्रभावित हुआ तब मेरा शास्त्रों की तरफ ध्यान गया, तब मैंने उन चीजों को पढ़ा। तो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन था कि क्या क्वेश्चन था आपका, रिपीट करेंगे? कि हम जो पूजा करते हैं घर में देवी का मंदिर बना के अपने देवताओं को स्थान देके, जी, वो क्या ठीक है? हाँ, तो अब जो मैंने आपको बताया उससे आगे चलता हूँ थोड़ा सा। जैसे प्रवीण जी ने देवी देवताओं का और मंदिर घर में बात करी, तो बेसिकली ये सारी चीजें हम डिटेल से जब समझ पाएंगे जब हम अपने शास्त्रों का अध्ययन कर पाएंगे। इन शास्त्रों में सबसे पहला स्थान है हमारे श्रीमद देवी भागवत गीता का। उसके आगे फिर 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं। तो बेसिकली हम भागवत गीता के बारे में ज्यादा बात करेंगे, जैसे समय मिलता रहेगा फिर हम चर्चा करते रहेंगे। तो जब हमने भागवत गीता का अध्ययन किया तो हमें पता चला कि एक परमात्मा है जो पूजनीय है। तो उस परमात्मा की जो भक्ति है उसमें वो सतगुरु जो है, जो सच्चा गुरु होता है, एक बार में एक आता है धरती पे, वो हमें सभी देवी देवताओं के मंत्र देते हैं जो हमारी कुंडलियों में जिनका स्थान है, वो मंत्र देते हैं। तो वो हमारी एक्चुअल में असली भक्ति है। बाकी डायरेक्ट जो हम कोई भी भक्ति करते हैं बिना गुरु की देख रेख के, वो शास्त्रों में वर्जित है। न गुरु मानना चाहिए इसका मतलब? हाँ, मतलब जो हमारे शास्त्रों में एक सच्चे गुरु की जो पहचान है उसके अनुसार गुरु बनाना चाहिए, तो वो हमें भक्ति का वो एग्जैक्ट बताते हैं। जी, एग्जैक्ट। तो हमें फिर ये पूजा करनी चाहिए कौन सी? देवी देवताओं के घर में? देखो इसमें ये डिफरेंस है छोटा सा कि जो हम घर में अपनी पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि हम यही देखते आ रहे हैं अपने घर परिवारों में, वही हम करते आ रहे हैं। जबकि शास्त्रों में उसके लिए मना किया गया है। शास्त्रों में कहा गया है, जैसे कबीर जी की वाणी है, बिन गुरु माला फेरते और बिन गुरु देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। कबीर जी ने ये बताया कि आप बिना गुरु के अगर कोई भी आप माला फेरते हो, भक्ति करते हो, दान पुण्य करते हो, उसका कोई लाभ नहीं है। अगर आपको भक्ति करनी है या दान करना है तो वो वेद पुराणों को आधार मान के उसके आधार से करोगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो जैसे वेद पुराण है जो लिखे हुए हैं जी, क्या उनमें कहीं ये लिखा हुआ है कि ये सब चीजें जो आप बता रहे हैं वो है? जी बिल्कुल, सारी चीजें लिखी हुई है, 1 बाय 1 हम आपको दिखाएंगे उस हिसाब से। जैसे मैं एक श्लोक आपको दिखाना चाहूंगा इसी श्रीमद देवी भागवत गीता में, इस्कॉन टेम्पल से जो छपती है उस भागवत गीता में, मतलब सभी में आपको मिलेगा इस श्लोक के साथ में। वो श्लोक आपको मैं भी दिखाता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं। कौन से पेज पे है वो भी हम दिखा देते हैं सभी को। सारे थे, ये है श्रीमद भागवत गीता यथारूप, और कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद स्थापन जो करता है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, यहाँ से छपी हुई है पुस्तक, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम चलते हैं 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में। 16वां अध्याय का 23वां श्लोक, जिसमें हम देखेंगे एक बहुत अच्छा प्रमाण है हमारे शास्त्र के बारे में क्या बोला गया है, जिससे हमें पता चले कि वास्तव में हमारे शास्त्रों में है सभी रहस्य है, लेकिन हम जब तक उन्हें नहीं जान पाते तो हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। ये जो श्लोक है आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। यह शास्त्र विधि मृत्युंजय वर्तते कामकारत्न से
सिद्धि मनावती न सुख न पराग गति। तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें व्याकरण भी है। जो शास्त्रों की विधियों को त्याग कर वर्तता है, काम के वशीभूत होकर मनमाने ढंग से, कभी नहीं वह सिद्धि को प्राप्त करता है, कभी नहीं सुख को, कभी नहीं परम सिद्ध अवस्था को। तो बेसिकली इसका अर्थ दिया हुआ है, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न ही सुख और न ही परम गति की प्राप्ति। इस श्लोक में यही लिखा हुआ है बेसिकली 16वां अध्याय का 23वां श्लोक, कि जो लोग शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं और मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, तो उनको ना तो सुख होता है, ना उनको सिद्धि मिलती है और ना उनकी गति होती है। तो बेसिकली अब श्रीमद् भागवत गीता ने ये बता दिया कि अगर आप शास्त्र के विरुद्ध करते हैं कुछ, तो उसका क्या नुकसान है। तो अब बात आई कि भाई शास्त्र विरुद्ध क्या है और शास्त्र अनुसार क्या है, उसको बेसिकली हमें जानना है। तो आपका क्वेश्चन आगे क्या है? तो वही यही जो आपने भी बोला कि शास्त्र के विरुद्ध नहीं करनी चाहिए, जी। तो ये लोग कहाँ मानते हैं? ये तो कहते हैं कि जो आप बोल रहे हो गलत है, देवी देवता है, हम उनकी पूजा करते तो हमें स्वर्ग मिलता है या हमें अच्छी प्राप्ति होती है। जी। तो बेसिकली क्या फंडा है, हमें करना क्या चाहिए एक्चुअल में लाइफ में? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो, अगर एक उदाहरण देकर मैं आपको बताऊं, तो जैसे हम शास्त्रों की बात करते हैं और सभी मानते हैं, पवित्र हिंदू धर्म में चारों वेद सबसे पहले आए सृष्टि के आदिकाल से। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो चारों वेदों को पवित्र हिंदू धर्म में सभी ऑथेंटिक मानते हैं, सच्चे मानते हैं। उसके बाद जब महाभारत का द्वापर युग का समय था, तो उस समय जो भी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो भी ज्ञान दिया, तो उसका एक प्रारूप बना श्रीमद् भागवत गीता का। तो पवित्र हिंदू धर्म में इन दोनों शास्त्र को शास्त्र माना जाता है, सच्चा माना जाता है। तो बेसिकली ये सबसे सच्चे हैं। तो अगर हम बात करें कि इनमें सारा हल है परमात्मा के बारे में, तो फिर ये जितनी भी चीजें, जितनी हम बता रहे हैं कि ये शास्त्र विरुद्ध है, और आप कह रहे हैं कि ये हम सब करते आ रहे हैं, तो सही होंगी जब इतने युगों से करते आ रहे हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बेसिकली जानना चाहते हूँ। तो इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जब राजा परीक्षित ने एक ऋषि के गले में सर्प डाला था, बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो उनके पुत्र ने, राजा परीक्षित जो कि अभिमन्यु का बेटा था और अर्जुन का पोता, तो उस ऋषि ने श्राप दिया कि 7वें दिन नाग जो है राजा परीक्षित को डसेगा। तो अब वो सभी परेशानी खड़ी हो गई, और ये था कलयुग की शुरुआत का, क्योंकि कलयुग को अपना प्रभाव दिखाना था। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 चीजों में स्थान दे दिया था, जिसमें से एक स्वर्ण में, सोने में दिया था। तो कलयुग ने तुरंत मुकुट में प्रकट होके, जो स्वर्ण का था उसमें प्रकट हो गया और उसकी राजा परीक्षित की बुद्धि को घुमा दिया, जिसकी वजह से उसने राजा ऋषि के गले में सर्प डाल दिया और जिससे उसे श्राप मिला। तो अब बात आई कि मृत्यु तो निश्चित है क्योंकि श्राप मिल गया, लेकिन इसका क्या बेस्ट ऐसा रास्ता निकले, क्योंकि राजा तो दानी था, पुण्यकर्मी था। तो हम ऐसा क्या करें कि ये राजा जो है, इस राजा की गति हो जाए। तो राजा के मंत्रियों में, धर्म गुरुओं में समय चर्चाएं हुई। तो उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी तरह से राजा की जो प्रवृत्ति है इस संसार से हटा दें, अंतिम समय में जब तक कि सांप नाग उनको डसे, वो प्रवृत्ति हम 7 दिन में इनकी अगर खत्म कर दें, तो ये संभव है कि ये स्वर्ग जा सकते हैं। तो अब बहुत बड़ा प्रश्न ये हुआ कि ऐसा करे तो करे कौन। जैसे कहते हैं कि भाई बिल्ली के गले में घंटी अगर बांध दी जाए तो चूहों को पता लग जाएगा, लेकिन वो घंटी बांधे कौन, ये प्रश्न आया। तो बहुत चर्चाएं चली, बहुत सारी बातें हुई। तो जिसकी हम बात कर रहे थे, सुखसागर नाम का जो ग्रंथ है, उसका पाठ कराने के बाद में चर्चा है कि उसका पाठ कराया जाए तो राजा परीक्षित का ध्यान यहां से हट जाएगा मृत्यु लोक से और स्वर्ग लोक में लग जाएगा। तब बहुत सारी चर्चाएं हुई। तो हमारी धरती पे जितने भी गुरु थे उस समय पे, सबने मना कर दिया कि हम इस पाठ को करने के अधिकारी नहीं है। तो सबने एक हल निकाला मिलके कि स्वर्ग में इस समय सुखदेव ऋषि हैं, जो इस समय पे विष्णु जी की भक्ति कराने के अधिकारी गुरु हैं।
तो अगर हम उनसे आग्रह करें और वो आ जाए तो ये काम इनका बन जाएगा। तो सभी में जी चर्चा हुई। तो फिर राजा परीक्षित के पुण्यों का संकल्प लिया गया और सुखदेव ऋषि को स्वर्ग से बुलाया गया। सुखदेव ऋषि स्वर्ग से आए और उन्होंने 7 दिन ये भागवत सप्ताह का पाठ किया, जो आज तक प्रचलित होता है। ये पूरा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्योंकि सुखदेव ऋषि विष्णु जी की नाम देने के, भक्ति कराने के अधिकारी गुरु थे, तो उन्होंने वही सब चीजें राजा परीक्षित को नाम दीक्षा दी और वो पाठ कराना शुरू किया। तो 7वें दिन, आप लोगों को शायद यकीन हो ना हो, 7वें दिन स्वर्ग से वाहन आया और बाकायदा राजा परीक्षित को उस वाहन में बिठा के स्वर्ग ले गए। अब बात ये आती है कि ऐसा हुआ अगर, तो सुखदेव ऋषि को स्वर्ग से आना पड़ा। वहां पे वेद व्यास जी भी थे, एक से एक बड़े गुरु थे। बाकियों ने हाथ क्यों उठा दिया, बाकियों ने मना क्यों कर दिया? तो ये क्या होता है कि जो परमात्मा होता है या कोई भी भगवान होता है, उनके एक समय में कोई एक अधिकारी गुरु धरती पे होते हैं। अधिकारी गुरु इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री अगर ये कह दें कि उस देश पे हमला कर दो, या फिर जैसे नोटबंदी कर दो, या फिर जो भी कानून वो पास करते हैं वो एप्लीकेबल होती है, क्योंकि वो प्रमाणित है हमारे संविधान के हिसाब से। इसी तरह से हमारे भी शास्त्रों का जो संविधान है उसके हिसाब से हर कोई जो गुरु है वो अधिकारी नहीं होता है। एक गुरु प्रमाणित होता है कि जो उस परमात्मा की भक्ति आपको बताए, जो शास्त्रों से मिलती हो, तो ही मोक्ष संभव है। मार्गदर्शन वही दिखाते हैं, वो ही मार्गदर्शन दिखा के बेड़ा पार करा सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी नकली गुरु, अभी हमें नकली गुरु वो बोलूंगा कि जो शास्त्र के अनुसार साधना नहीं कराते हैं। आप किसी भी नकली गुरु की शरण में जाओगे, हो सकता है उनके आचार विचार बहुत अच्छे हो, धर्म के काम कर रहे हो, पुण्य के काम कर रहे हो, लेकिन जो भक्ति हमारे पवित्र शास्त्रों में नहीं मिलती, वो हमारा मोक्ष नहीं करा सकती, भौतिक आपकी इच्छाएं कितनी भी पूरी हो जाए। तो ये मरने का और पैदा होने का ये लूप कैसे खत्म हुआ? ये हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब, उसके लिए हमें सृष्टि रचना को जानना जरूरी होगा। ओके मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अभी तक हमने जो चर्चा की वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और बाकी धर्मेंद्र जी आपसे कुछ कहना चाहेंगे? देखो, हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, सो अभी हम यहीं पे अपनी चर्चा को रोकेंगे, और जब हम अगली बार मिलेंगे तो प्रवीण जी के जो भी सवाल होंगे या आप लोगों के जो भी सवाल होंगे वो आप बता सकते हैं। देखो, हमें ना एक हल निकालना है, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है और ना किसी के प्रति बैरभाव रखना है। तो आज की चर्चा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलते हैं अगली बार जब भी हमारी चर्चा होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।